तो जयपुर बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान सरकार ने भी दायर की अपील। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार का बड़ा कदम। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी रखेंगे इस मामले में सरकार का पक्ष। अटॉर्नी जनरल और AAG मनीष सिंघवी ने की आज सरकार की पैरवी। सुप्रीम कोर्ट को दी सरकार द्वारा अपील दायर करने की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट अब 17 मई को पीड़ितों के साथ सरकार की अपील पर भी करेगा सुनवाई। और सहयोगी अरविंद कामरू को कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद, मैं चाहूंगी सबसे पहले ये जो फैसला सामने आया है इस पर आप अपडेट साझा करिए। क्या कहा गया कोर्ट की ओर से? याचिका में किन किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, आज फैसला नहीं आया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। और याचिका को चूंकि सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है, लिहाजा इस मामले में राजस्थान सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में चारों दोषियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए, पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए चारों दोषियों को बरी कर दिया था। और उसके खिलाफ पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पीड़ितों का यह कहना है कि एक ऐसा मामला है जिसमें 71 लोगों की जान गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने का यह कहना कि पुलिस की जांच में लापरवाही हुई है और इस आधार पर चारों दोषियों को बरी कर देना उनके साथ ज्यादती है। अगर पुलिस की जांच में लापरवाही हुई है तो उसका खामियाजा पीड़ित परिवारों को नहीं भुगतना चाहिए और इसका लाभ दोषियों को नहीं मिलना चाहिए। दूसरा जो इस मामले में आधार है याचिका का, वो ये कि इस मामले में दोषियों का गुनाह साबित करने के लिए भी कई सारे ठोस सबूत पुलिस ने कोर्ट में रखे थे और इसी वजह से निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी करते हुए इन अहम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। तीसरा जो आधार है याचिका का, वो ये कि अगर शिनाख्त परेड में यानी TIP में अगर देरी हुई है तो इसका फायदा दोषियों को नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे में जो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो गलत है, कानून सम्मत नहीं है। तो आज कोर्ट ने पीड़ितों की जो अर्जी है उसको सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। राजस्थान सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा याचिका में ये भी मांग की गई थी कि जो दोषियों हैं इस मामले को लेकर के उनकी जेल से रिहाई सुनिश्चित न हो। तो राजस्थान सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये सारे दोषी एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद है और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। पहले पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज कोर्ट को इसकी भी जानकारी दी गई। कोर्ट ने यह कहा है कि बुधवार को राजस्थान सरकार की अर्जी पर सुनवाई करेगा। आज पीड़ितों की ओर से मुकुल रोहतगी और जो वरिष्ठ वकील है मनिंदर सिंह वो पेश हुए थे और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर रहे हैं। अब चूंकि दोनों ही अर्जियों में, चाहे वो पीड़ितों की अर्जी हो चाहे वो राजस्थान सरकार की अर्जी हो, उसमें हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। तो उम्मीद ये है कि आगे चल करके कोर्ट दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेगा और बुधवार को जब राजस्थान सरकार की अर्जी कोर्ट की सुनवाई सामने आएगी तो कोर्ट उस पर भी दोषियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब कर सकता है। और उसके बाद चूंकि दोनों अर्जियों में मांग एक समान है और दोनों अर्जियों में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, तो दोनों अर्जियों पर कोर्ट आगे एक साथ सुनवाई कर सकता है। यानी अरविंद ये बता रहे हैं कि एक तो फैसला नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि ये कहा गया है एक्चुअली में कि 17 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी, यानी कि जो पीड़ितों की ओर से अर्जी लगाई गई थी उस अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन अरविंद, सरकार की ओर से भी इस मामले को लेकर SLP दाखिल की गई थी कोर्ट में, उसको लेकर क्या जानकारी है? उस पर सुनवाई कब होनी है? उस पर कोर्ट बुधवार को विचार करेगा। दोषियों की तरफ से कैविएट भी फाइल की गई थी। कैविएट का मतलब ये हुआ कि जब एक तरह की एक सूचना होती है जो सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है कि अगर दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है तो कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने हुए कोई एक तरफा आदेश पास न करे। तो इस मामले में दोषियों की तरफ से कैविएट भी फाइल की गई थी। उनका यह कहना था कि अगर पीड़ित परिवार या राजस्थान सरकार की अर्जी पर सुनवाई होती है तो कोर्ट बिना उन्हें नोटिस जारी किए कोई एक तरफा आदेश पास न करे। आज दोषियों के वकील भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी बात रखने की कोशिश की। अच्छा, दोषियों के वकील की तरफ से कौन-कौन सी बातें कोर्ट के सामने अरविंद रखी गई है?
देखिए अभी उनका पक्ष पूरी तरीके से कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। जब नोटिस जारी हो जाएगा जैसे कि आज हुआ है, उसके बाद उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और ये न्याय का तकाजा भी है कि सिर्फ एक पक्ष को सुने हुए कोई एक तरफा आदेश हो नहीं सकता। तो कैविएट बस एक समझ लीजिए कि एक सूचना है जो प्राथमिक तौर पर कोर्ट को दी जाती है कि बिना हमारा पक्ष सुने हुए इस मामले में एक तरफा आदेश कोर्ट पास ना करे। वैसे भी न्यायिक जिस तरीके से प्रक्रिया बढ़ती है उसमें कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर के ही आदेश पास करता है, लेकिन फिर भी दोषियों की तरफ से एक कैविएट भी फाइल की गई थी और इसी वजह से दोषी के जो वकील है वो पहली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में पेश हो गए और कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए जो कि सहमति जता दी है, नोटिस जारी किया है, तो उन्होंने उस नोटिस को स्वीकार किया है और अगली जब इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तब तक जो दोषी हैं इस मामले को लेकर के उनका रुख भी सामने आ जाएगा। बुधवार को राजस्थान सरकार की अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करेगा, उस पर विचार करेगा और बहुत हद तक संभावना यही है कि जब राजस्थान सरकार की अर्जी को कोर्ट एडमिट करेगा तो वहां पर भी दोषियों को नोटिस जारी कर देगा। और चूंकि दोनों याचिकाओं में मांग एक समान है, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, तो फिर कोर्ट दोनों अर्जियों पर एक साथ जोड़ करके आगे, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके दी गई है पीड़ितों की ओर से, जिससे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 17 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है। ऐसे में अरविंद एक बड़ी राहत के तौर पर हम इसे देख सकते हैं उन पीड़ितों के लिए जिन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पहला कदम आप कह सकते हैं कि उनका पूरा हुआ है इस कानूनी प्रक्रिया में, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक ही है कि अगर कोई अर्जी सुनवाई के लिए सहमत कोर्ट होता है तो नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच गया है। नोटिस जारी होने के बाद जो इस मामले में प्रतिवादी बनाए गए हैं, मसलन पीड़ितों की अर्जी में राजस्थान सरकार और दोषी प्रतिवादी हैं, उनको कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उनका जवाब आएगा। उसके बाद दोनों पक्षों के वकील जीरे रखेंगे, अपने अपने पक्ष में दलीलें रखेंगे। उसके बाद कोर्ट ये देखेगा कि क्या फैसला दिया जा सकता है, क्या हाईकोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले में पुलिस की जांच पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि ऐसे कोई ठोस तथ्य नहीं है जिनकी बिना पर दोषियों का गुनाह साबित होता हो। और पीड़ितों का ये कहना है कि अगर पुलिस की जांच में लापरवाही हुई है तो इसका फायदा दोषियों को नहीं मिलना चाहिए, इसका खामियाजा पीड़ित परिवारों को भुगतना नहीं चाहिए। और ये हाईकोर्ट का जो फैसला है वो उनके साथ एक नाइंसाफी हुई है। राजस्थान सरकार का ये कहना है कि इस मामले में दोषियों का गुनाह साबित करने के लिए तमाम तरह के अरविंद, मैं आपको रोक रही हूँ। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी। सीपी जोशी जी, आपका स्वागत है जी। राजस्थान पर पीड़ितों की ओर से अर्जी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जयपुर ब्लास्ट को लेकर, क्या कहेंगे आप? अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि आप इसी फैसले को लेकर तो सवाल उठा रहे थे जब आरोपियों को बरी कर दिया गया था। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में कल उस घटना की बरसी भी है और 71 लोग मारे गए जी। पहले पुलिस ने जांच की और निचली अदालत ने उनको फांसी की सजा दी, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में जानबूझकर किस प्रकार से कार्रवाई होती है। आप सरकार कुर्सी बचाने के लिए बड़े वकील खड़े कर सकती है, आतंकवादी अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के 21 वकील खड़े कर सकते हैं। तो क्या राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर थी जो एक भी वकील उन 71 लोगों की न्याय के लिए नहीं खड़ा कर पाई? और उल्टा, जहां डबल एजी जो सरकार की तरफ से एफआईआर होना था वो 48 दिन तक उस दृश्य से गायब हो जाते हैं। उससे स्पष्ट लगता है कि किसके दबाव में किसको खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया गया। तब दूसरा पक्ष ध्यान में आता है कि यही कांग्रेस पार्टी है, जब याकूब मेमन और अफजल गुरु को फांसी की सजा होती है तो उसको फांसी की सजा की माफी की मांग करती है। इन्हीं में से एक आतंकवादी बाटला हाउस में मारा जाता है तो कांग्रेस के नेताओं को रात भर नींद नहीं आती है, बोले आंसू रुके नहीं रात भर। ठीक है, तो कहीं कहीं ये कनेक्शन दिखता है और हमें न्याय प्रक्रिया पे विश्वास है कि उन लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और आतंकवादियों को सख्त सजा मिलेगी। ठीक है सीपी जोशी जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट